आज का टॉपिक है पढ़कर प्रतिक्रिया देने की उपयोगिता। हम पढ़कर प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं और इसकी उपयोगिता की जो सारगर्भित पहलू है उसको कैसे समझा सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पढ़कर प्रतिक्रिया देना यानी जो तथ्य लिखा हुआ है, जिस संदर्भित हम व्याख्यान दे रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया हम कैसे दे सकते हैं और प्रतिक्रिया देने का जो विभिन्न आयाम है उसको हम जब पढ़ते हैं तो कोई भी विषय वस्तु जब पढ़ा जाता है तो उसे समझने की जो प्रक्रिया है, समझने का जो महत्व है, वह प्रक्रिया पढ़कर जब समझते हैं तो समझने के बाद उसके अंदर एक भावनात्मक प्रभाव मन मस्तिष्क में जागृत होता है और उस प्रतिक्रिया को भाव भंगिमा द्वारा ज्ञानात्मक स्थिति को उपयोगिता के आधार पर देकर स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जिसको समझाने और बताने की जो प्रभाववर्धक स्थिति होती है उसको प्रतिक्रिया के रूप में हम उद्घोषित करते हैं। अब जब कोई विषय वस्तु को आप पढ़ते होंगे, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि जब किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर और उसके संदर्भित व्याख्यान देने के लिए आपको सर्वप्रथम यह स्पष्ट रूप से समझाना पड़ता है कि जिस विषय वस्तु को आप बता रहे हैं वह विषय वस्तु कितने उपयोगिता और कितने प्रभाववर्धक है। मान लिया जाए कि हम किसी का जीवनी पढ़ते हैं, तो किसी का जब जीवनी आप पढ़ेंगे तो उसके जीवनी को पढ़ने के बाद उसके जीवन संदर्भित जितने भी बात हैं उसे आप ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के फलस्वरूप उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए आप प्रयुक्त होते हैं। अब जब बताते हैं उसको तो उसमें उनके जीवन से संघर्षपूर्ण स्थिति को अपने जीवन में उतार कर यह समझने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि हम इस विषय वस्तु को जब पढ़ा तो वे इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया और वह संघर्ष करके और तथ्यात्मक मूल परक जो बात है उसे बताने के लिए, समझाने के लिए हमें उसका गुणबोधन, ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया को व्यवहारपूर्वक बनाया गया। तो हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं और इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए कि आज के टॉपिक को जो पढ़ना है वह टॉपिक है पढ़कर प्रतिक्रिया देने की उपयोगिता। आप लोग नोट कर लिए हैं? नोट कर लिया? नोट नहीं किए हो? हमारी आवाज आप सुन रहे हो? आवाज सुन रहे हो?
तो पढ़कर जो प्रतिक्रिया देते हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं कि जब जीवन परक मूल उद्देश्यों को पढ़ना होता है, समझना होता है, समझाना होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हम उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है। और ज्ञानात्मक विकास को जब बढ़ाता है तो उस ज्ञानात्मक विकास का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जिस तथ्य की जानकारी हम प्राप्त कराते हैं, वह तथ्य हम बताने, समझाने और समझने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव यह होता है कि हम मूल्य परक भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और जब समझने की कोशिश करते हैं तो वह भावना व्यवहार परक होना चाहिए, जिसे व्यवहार परक बनाते हुए हम उसे आगे बढ़ाकर यह कहते हैं कि इसे किस तरह समझाया जा रहा है, किस तरह बताया जा रहा है, यह हम समझा करके, बता करके और उसे हम स्थितिगत जो व्यवस्था है उसे व्यवस्थित करने के लिए हम प्रभावपूर्ण स्थिति का आकलन एवं मूल्यांकन करते हैं। एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लो कि जब व्यवहार परक मुख्य तथ्य को आप बताने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है आप जिस बात को बता रहे हैं उसे पढ़कर उसको जानना है। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसे बिना पढ़े हुए वह नहीं समझ पाते। तो आप लोग टॉपिक नोट कर चुके हो, तो इस स्थिति में यह समझना अत्यंत सुलभ हो जाता है कि जिस स्थिति को, जिस परिवेश को पढ़कर समझा जाता है, तो उसके विभिन्न व्यवहार परक आयामों की प्रतिक्रिया देने के लिए उसे समझाया जाता है। आप लोग नोट कर चुके हो टॉपिक। हाँ, पढ़कर प्रतिक्रिया देने की उपयोगिता। तो पढ़कर जो प्रतिक्रिया दिया जाता है, तो किसी के जीवन संदर्भित व्याख्यान को अगर पढ़ा जाए तो जीवन संदर्भित व्याख्यान उनके मूल परक, जो उनके संपूर्ण जीवन में जो व्यवस्था व्यवस्थित हुई है या की गई है, उस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए यह प्रतिक्रिया दी जाती है, जिसका व्यवहार परक स्थिति सामने आता है। सेकेंड ईयर का जो है वो आप देख लीजिए, व्हाट्सएप पर समय दे दिए हैं। अभी फर्स्ट ईयर का चल रहा है क्लास, फर्स्ट ईयर का भी क्लास चल रहा है। तो उस स्थिति में
यह उपस्थित पहलुओं को जानने के लिए, समझाने के लिए हम उसके जीवन को, कोई किसी का जीवनी पढ़ता है, आप किसी की जीवनी को पढ़ रहे हैं और उसकी जीवनी को जब समझाना होता है तो उसके किए गए संघर्षों का, किए गए विभिन्न व्यवस्थाओं को वह बताकर और समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस स्थिति और परिस्थिति को उन्होंने झेल कर इतना आगे बढ़ा, या हो सकता है कि वह तथ्य आप पढ़ रहे हैं जिसे किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त हो रही है आपको, तो जानकारी प्राप्त हो रही है जिसकी जानकारी आपको लिखित रूप में पुस्तकों के माध्यम से पढ़ना है, समझना है, तो उस जानकारी को आप जब पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन समझने और जानने के बाद जो प्रतिक्रिया आप देते हैं तो वही तथ्य का सार होता है। आप जब प्रतिक्रिया देने का जो आख्यात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रतिक्रिया के माध्यम से आप जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे होते हैं या पढ़कर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं वह विषय वस्तु आपके मुख्य निहित तथ्यों को समझाने की कोशिश की जाती है, जिसे आप समझकर और उनके विश्लेषण संबंधी जो विभिन्न बात है उसे आप सहज रूप में बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। वही सहज रूप में जो विश्लेषण आप देते हैं, जो विश्लेषणात्मक आपकी जो प्रक्रिया होती है, वही विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया का जो प्रभाव है उससे आप जानकर अपने बच्चों को बताते हैं, अपने छात्रों को बताते हैं और छात्र भी उसकी जानकारी को आपसे साझा करते हुए आगे जो है उस जानकारी को बताने को के लिए, समझाने के लिए प्रयास करता है। हम यह भी समझ सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि जो ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति है उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों का व्याख्यान का समायोजन जिस तरह होता है उसमें किसी भी प्रकार का गुणात्मक प्रक्रिया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गुणात्मक प्रक्रिया क्या है सो आप बताते हैं। आप जब कोई चीज को पढ़ते हैं या बच्चे जब किसी चीज को पढ़ते हैं, किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, तो उस विषय वस्तु को पढ़कर कुछ बात वह खुद वो समझता है और उसके आधार पर वह कुछ अधिक लिखता और कुछ अधिक बोल सकता है। तो वही पढ़कर जो प्रतिक्रिया देने की जो बात आती है, तो पढ़कर प्रतिक्रिया देना का मतलब है कि वह पढ़ा और उसके जो तथ्य की जानकारी, उसकी जो हासिल की जानकारी, उस जानकारी को वह साझा किया और जब जानकारी को साझा किया तो उसमें कुछ और भी बातें छन कर सामने आई और उस आधार पर जब पढ़ने की प्रक्रिया होती है तो उसमें विषय वस्तु का ज्ञान, पाठ्य वस्तु का ज्ञान, उसके अलावा और भी ज्ञान, जैसे आपने कहा कि व्यवहार परक ज्ञान, तो उन सभी ज्ञानों का समावेश, उन सभी बातों का समावेश जब पढ़ने के बाद होता है तो उसमें
मुख्य मुख्य बिंदु को पढ़ते हुए उसके सभी बातों को समझ लेते हैं और बच्चे भी समझकर उसके संदर्भित व्याख्यान देते हैं और उस संदर्भित व्याख्यानों को समझाने की कोशिश की जाती है, बतलाने की कोशिश की जाती है, जिससे वह सभी बात को, सभी तथ्य को समझ लेता है और वह समझकर उसी के अनुरूप जो व्याख्यान दी जा रही है या जो बात पढ़ाई जा रही है, जो बात बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए जो बच्चे हैं उसको समयानुकूल उसका व्याख्यान का समायोजन वह करते हुए और वह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जब किसी पाठ को बच्चे पढ़ते हैं तो उस पाठ को पढ़ने के बाद जब बच्चों से प्रतिक्रिया ली जाती है तो उस पाठ के अनुरूप जो तथ्य उसके मन मस्तिष्क में आते हैं, जिसे वो समझते हैं, उसे व्याख्यान द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जब वह समझ जाता है तो उसे समझाने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि पढ़कर प्रतिक्रिया देना चाहिए, समझकर प्रतिक्रिया देना चाहिए। और जब पढ़कर और समझकर प्रतिक्रिया दी जाएगी तो पढ़ और समझकर दी हुई प्रतिक्रिया मूल और तथ्यपरक हो जाती है, जिसका सीधा सीधा संबंध उनके व्यवहारगत स्थितियों को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से समझाने और बताने के लिए होता है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जिन तथ्यों को बच्चे पढ़ते हैं उसे समझकर अगर उसकी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो जाते हैं तो वे विषय वस्तु उसके मन मस्तिष्क में घर कर जाते हैं और उसकी तथागत स्थिति तथा कथित बोधगम्यता और विभिन्न समायोजनों का जो स्टेज होता है वह सुव्यवस्थित हो जाता है। और किसी भी विषय वस्तु को जब व्यवस्थित हो जाने के बाद उसकी जो स्थिति है वह विभिन्नता में एक रूपता का प्रभाव हम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। यह आप तथ्य के निहित जो मूल परक जो पढ़ने की क्षमता है उसका विकास भी होता है। और पढ़ने की क्षमता का विकास तब होता है जब उसकी प्रतिक्रियात्मक संबोधनात्मक जो कार्य है वह विधिवत व्यवस्थित हो जाती है। और विधिवत व्यवस्था जब व्यवस्थित होती है तो उसकी जो संबंध परक क्षमता है उसका विकास होता है। और यह स्पष्ट रूप से जानकर बच्चे अपने अंदर एक प्रकार का प्रतिभावन क्षमता खुद बना लेते हैं, जिससे उस तथ्य को किसी भी रूप में पूछा जाए, लिखित रूप में पूछा जाए, मौखिक रूप में पूछा जाए, उसे बताने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते हैं और वह विषय वस्तु उसे उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर उसका परीक्षा में सहायक होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़कर प्रतिक्रिया देने की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, समझा और उसे हम समझकर बच्चों को कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, इसका हमने अध्ययन किया। ठीक है,
तो और भी कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।